समय सुदामा जी महाराज आए और जीवन में पहली बार अपनी धर्म पत्नी सुशीला को उदास दी। सुशीला ने तुरंत आंसुओं को तो पोंछा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चेहरे की जो प्रसन्नता थी वो आज नजर नहीं आई, उतनी सुंदर जितना हर दिन आया। सुशीला ने कहा कुछ नहीं स्वामी। बोले नहीं कुछ तो बात। और सुदामा जी महाराज ने आज जब सुशीला की आंखों में आंख मिलाकर देखा तो समझ गए गरीबी ने हमारी पत्नी को भी लगता है पराजित करने का साहस किया है। भाव को बदल दिया सुशीला ने। स्वामी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन में एक ही बात सोच रही है। क्या? सुने हैं कि जो द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण है वो आपके मित्र हैं। प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता मेरे मित्र ही नहीं बल्कि ऐसा बोले तो लंगोटिया यार, एक साथ खेलने वाले, एक साथ पढ़ने वाले, एक साथ बैठकर भोजन करने वाले। पर विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, हम अपने घर चले आए और वो अपने यहाँ चले। सुशीला ने कहा स्वामी आपकी इच्छा नहीं होती कि जाऊं मिल के आऊं? सुदामा जी ने कहा देवी इच्छा तो होती है, और जब इच्छा होती है ना ध्यान लगाता हूं, मिलता हूं, चला आता हूं। क्यों? क्योंकि मित्र के पास, गुरु के पास, ईश्वर के पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मेरे पास कुछ है नहीं, किसी से कुछ मांगता हूं नहीं। सुशीला ने अपने मन में विचार किया अगर हमारे पतिदेव मन से भगवान का दर्शन करते रहेंगे तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि मेरे मित्र की क्या स्थिति है। रहा नहीं गया सुशीला से। सुशीला ने कहा स्वामी आप जैसे विद्वानों के मुख से ही सत्संग में सुना है कि अगर पति सशरीर सत्कर्म करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को भी मिल जाता है। तो कृपा करिए ना एक बार सशरीर तो जाइए, क्योंकि अगर आप सशरीर जाएंगे ना और भगवान आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा। सुदामा जी ने फिर वही बात रखी, कैसे जाऊं, कुछ होना भी तो चाहिए। सुशीला ने कहा स्वामी इसकी चिंता मत करिए, आप तो तैयार हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये ब्राह्मण देवता नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तैयार हो रहे हैं और इधर सुशीला ने चातुर्यता दिखाई। घर को घर नहीं चाहिए, घर में रहने वाली जो माँ बहू बेटियां हैं इनको घर कहा जाता है। गृहिणी गृह मुच्यते। क्या चातुर्यता क्या होती है? कुछ कुछ माताएं ऐसी होती है जिनके यहाँ व्यवस्था एक हफ्ते के लिए अगर बच रही है तो आज ही से कहना शुरू किया घर में राशन भी समाप्त हो गया है, चाय पत्ती भी, चीनी भी। क्योंकि आज का अगर कल भी आएगा, हमारे यहाँ 2 4 10 लोग अगर इकट्ठा आ गए तो हम उनको क्या बोलूंगे कि हमारे यहाँ चाय पत्ती खत्म। तो ये माताओं की चातुर्यता है। ऐसा नहीं कि जब घर का सब सामान समाप्त हो जाए और कोई घर में मेहमान आ जाए और घर वाले बोले कि नाश्ता ले आइए, मिष्ठान ले आइए, चाय पिलाइए, और उस समय हम कहें कि अभी तो चाय पत्ती नहीं दुकान से ले आइए। ये चातुर्यता है। सुशीला ने चातुर्यता क्या दिखाई? मन में एक ही बात सोचा कि जब हमारे पतिदेव भगवान कृष्ण के सामने पहुंचेंगे और भगवान पूछेंगे सुदामा भैया क्या हाल चाल, तो हमारे पतिदेव के मुख से तो एक ही आवाज निकलने वाली है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझसे खुशहाल तो कोई है ही। तो कुछ ऐसा करूं कि पतिदेव को बताना भी ना पड़े और परम पिता को एक एक जानकारी भी हो जाए। तो पहुंचती हैं आस पास पड़ोस में और कहा बहन एक मुट्ठी उधार चावल देना 4 घरों से। या चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। अब विचार करें, एक एक मुट्ठी 4 घर का चावल अगर इकट्ठा किया जाए तो एक अंधा भी ना उसका हाथ लगा के स्पर्श करते ही बताएगा ये एक घर का नहीं। क्योंकि सब लोग एक ही जैसे नहीं लेते। कोई बासमती खाता है तो कोई गरीब है वो बेचारा खंडे खा रहा है, और एक ऐसे कपड़े में गांठ लगाया जिसको तेजी से दबा दिया जाए ना तो वो भी फट जाए। लेकर के आई। देखिए विषम परिस्थिति परीक्षा की क्या है। उधर बच्चे भूखे, चाहती तो 2 मुट्ठी चावल उससे निकाल करके बच्चों को पका के खिला देती, लेकिन सोचा नहीं ये तो परमात्मा के निमित्त लेके आए। और हमारी आपकी स्थिति क्या है?
बहुत संस्थाएं चलाते हैं, चाहे वो अनाथों के लिए हो या गरीबों के लिए हो, उसका भी पैसा हम खा जाते हैं। और एक वो हैं जिनके यहाँ खाने का ठिकाना नहीं, फिर भी नहीं, इससे मैं नहीं लूंगी क्योंकि भगवान के लिए। इतनी सुंदर विचारधारा अगर है तो परिस्थितियां तो विकट हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा आपके विपरीत नहीं हो सकता, वो अनुकूल रहेगा। सुदामा जी हमारे नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, लौट करके आए और जैसे ही पहुंचे पत्नी ने वो चावल की पोटली पकड़ाई, ले जाइए और इसे परमात्मा को भेंट करिए।